सेल ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद दबाव में, और हिंडाल्को की हम बातचीत कर चुके हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है क्लियरली पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई या फिर और मंदी की पोजीशंस जुड़ती हुई। इंटरग्लोब एविएशन मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आपका एनएमडीसी थोड़ा सा दबाव के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस क्लियरली इंटैक्ट है। बैंकों में आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, ये कुछ स्टॉक्स जो थोड़े से फेवर में आते हुए तेजी की पोजीशंस। पीआई इंडस्ट्री अनुज जो आप मेंशन कर रहे थे वो करीब 1% ऊपर खुला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली लेकिन कॉन्फिडेंस वायदे बाजार के ज्यादा ट्रेड्स में आज दिखाई नहीं दे रहा है। एक पुल बैक ट्रेड हाउएवर रेलवे कंपनियों में IRFC 7% ऊपर, RVNL 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। JM फाइनेंशियल ये भी आज फोकस में है। MSTC ये हिस्सा बना है MSCI का स्मॉल कैप इंडेक्स में। हेल्थ केयर ग्लोबल MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बना है, वहां पर तेजी आती हुई। जोमैटो रेडार पर रखिएगा क्योंकि वहां पर वेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है MSCI से जुड़ा हुआ, तो वो स्टॉक भी 2% ऊपर। इसके ठीक पीछे PB फिनटेक में भी थोड़ी सी रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल हर्षदा, लेकिन खैर मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा संभल कर ही रहें। अब टेस्ट है अगले 10-15 मिनट में। निफ्टी एक बार ऊपर खुला, सेलिंग आ गई, अब सेकंड रैली आ रही है मार्केट में। ये नॉर्मली सेकंड रैली में टेस्ट होता है। यहाँ पर अगर आप 20 डे में क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी भी एक बार दोबारा कोशिश कर रहा है 45,000 क्रॉस करने की, तो ये थोड़ा सा मार्केट का इस समय एक टेस्ट है। लेकिन मार्केट का टेक्सचर वैसे खैर काफ़ी वीक है। एक बार PSC इंडेक्स वापस लेकर आइए जरा, CPSC इंडेक्स। जैसा हर्षदा ने मेंशन किया, थोड़ी सी आज मार्केट ने कोशिश की है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो स्टॉक लीड कर रहा है इस समय रिकवरी को, वो सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है IRFC, जो 6.5% ऊपर है। मुझे दिक्कत यहाँ से है कि ये जो है ना, ये शायद ना टिक पाए। RVNL भी 4% ऊपर है। और दूसरी तरफ इरेडा लगातार डाउन सर्किट लगा रहा है, 5% का डाउन सर्किट इरेडा ने एक बार फिर लगाया है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मिड कैप इंडेक्स रेड में आ चुका है। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए क्विक सिंगल। मॉर्निंग क्विक सिंगल है। आज ऑटो क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए और स्टॉक मैंने चुना है, उसमें है बजाज ऑटो। 7908 पर ट्रेड कर रहा है, जा रहा है करीब 8000 की तरफ। स्टॉप होगा करीब 7850, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, गावा सर के पिक। शिवांगी भी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। प्रेफर्ड पिक तो बजाज ऑटो था, पर क्योंकि डिस्कस हो चुका है तो अब अपोलो हॉस्पिटल में मैं शिफ्ट हो रही हूँ। स्टॉक पिछले 3 दिन से काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहा है। पिछले सेशन में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा एक OI एडिशन हुआ है यहाँ पे लॉन्ग साइड पे। स्टॉक जो है अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन RSI। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो 6900 के बनते हुए दिख रहे हैं, 6500 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ओके, अच्छा हर्षदा, देखिए मार्केट अब एक बार, और खासतौर से मिड कैप्स, ये क्लींजिंग आउट प्रोसेस है। ये मतलब देखिए कि रिकवरी का अटेम्प्ट जो है टिक नहीं पा रहा है। क्या दिक्कत क्या होती है ना, कि एक गैप अप में हमेशा जब भी आप ट्रेंड में हो, अगर अप ट्रेंड है, हर गैप डाउन में खरीद लीजिए एक बार के लिए, वो पैसा बनाएगा। और हर डाउन ट्रेंड में एक बार के लिए गैप अप को बेच दीजिए, वो एक बार तो आपको पैसा बना के देगा। ये ट्रेड हमेशा काम करती है कि एक बार के लिए तो आप गैप अप को बेच दीजिए। एक बार निफ्टी ले आइए जरा वापस, अब 26 पॉइंट नीचे निफ्टी, और क्लियरली वंस अगेन रिजेक्शन ऑफ दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत क्लियर एक ट्रेड बन गई है मार्केट में। तो एक बार के लिए तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा। अब क्या देखना है कि हम कल का लो ब्रीच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, वो क्रूशियल होगा। उसके बाद फिर वो 21,500 इन प्ले, अगर मार्केट और लेवल्स नीचे टेस्ट करता है तो। क्लियरली तो थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर कॉशन आता हुआ कह सकते हैं। थोड़ी सी क्लेंजिंग आउट प्रोसेस मिड कैप्स में स्पेशली, जो कई लोग एक एनुअल डिटॉक्स लेते हैं, वो शायद बाजार आपको दे रहा है ना। जरूरत होती है और वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा फ्राइडे के सत्र में 1100 पॉइंट टूटे, कल इंट्राडे में 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट तक का करेक्शन था। आज देखते हैं सिचुएशन क्या फिर से वो 4 डिजिट्स में जाती है या फिर 3 डिजिट्स तक सीमित रहती है। हिंडाल्को करीब 10% नीचे, क्लियरली वहां पर प्रेशर बनता हुआ। अच्छा मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा क्विक सिंगल में? हर्षिता जी देखिए, मेटल पे ही ध्यान है और टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न जिस तरह के उसको देख लग रहा है कि शायद ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं टाटा स्टील पे। स्टॉप लॉसेस 138 के रहेंगे, 138 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए।
132 तक के टारगेट आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। 132 के लिए एक सेल साइड का ट्रेड। राजेश पालविया, आपका क्विक सिंगल? हर्षा जी, हमें लगता है फार्मा स्पेस में एक स्टेबिलिटी है। यहाँ पे डिवीज लैब पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में देखें तो ये सेकंड डे है जहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। आज के मूव में अगर देखें तो स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी अब क्रॉस किया है। हमें लगता है डिवीज लैब में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 3840 3860 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 3760 के आसपास। ओके, कविता जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? या सो मेटल से ही शॉर्ट ट्रेड होगा, दैट इज ऑन जिंदाल स्टील। तो जेएसपीएल में भी हम देखें 50 ईएमए के नीचे जाता हुआ दिख रहा है काउंटर, 727 के लेवल पर है। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें, 735 तक इसे शॉर्ट करने की कोशिश करें। मुझे डाउनसाइड लगता है इट इज ओपन अप टू 715 707 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, आशीष जी, आपका क्विक सिंगल? रेड्डीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल का मूव के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी दिख रही है इसमें। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 6290 का एक एसएल मेंटेन करे। 6290 का मुझे लगता है इसमें 6440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज एक बाय साइड का ट्रेड है। ये कुछ डिफेंसिव काउंटर्स आपके सपोर्ट के लिए सामने आए हैं। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए ट्रेड तो था डिवीज में ही एक बहुत बढ़िया मूव मुझे यहाँ पे लग रहा था, लेकिन डिवीज के बाद तो जो वीकनेस बन रही है मेरे हिसाब से एक नजर आप भारती पे रखें। आज भारती ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा, जो इसका 20 डीएमए था वो करीबन 1125 का था। 1116 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो ये वीकनेस स्लोली स्टेडीली यहाँ पे आ रहा है भारती में। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1135, 1135 स्टॉप लॉस डीपी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका टारगेट भी वैसा है। देखिए मेरे हिसाब से इसका अगर टारगेट देखें या सपोर्ट की बात करें तो 50 डीएमए बनता है 1070 पे, तो 1070 ये भारती का सेल का टारगेट होगा। ओके, भारती में सेल का टारगेट रहेगा। एक बार फार्मा इंडेक्स लेकर आइए जरा, और निफ्टी आईटी दोनों के दोनों इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। ये देखिए फार्मा इंडेक्स, ये अभी भी ग्रीन में है, और एक बार आईटी लेकर आइए। आईटी हालांकि रेड में आ गया, लेकिन फार्मा में अभी भी अच्छे मोमेंटम, अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। डिवीज कल चलना शुरू हुआ खराब नंबर्स पर, लेकिन एक पोजीशनिंग शायद बहुत ख़राब थी। मार्केट ने एक चीज़ है, हर एक चीज़ होती है क्यों चल रहा है। कल बहुत लोगों ने पूछा डिवीज क्यों चला, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि शायद वो जो लूपिन वाला फेज था 3 महीने पहले वो अब डिवीज में आया है। शायद एक रिजल्ट जितने खराब आने थे आ गए हैं। अब मार्केट कभी भी डिवीज जैसी मैनेजमेंट आके बोलती है ना कि अब हमें आगे अच्छा दिख रहा है, तो मार्केट उसको बिलीव करती है एक बार के लिए। ये लीप ऑफ फेथ ट्रेड होती है। इसमें टेस्ट होगा जब नंबर्स आएंगे, तब अगले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे कि आपने बोल दिया कि नंबर्स अच्छे आएंगे हमारे यहाँ से, अब अगली बार के क्वार्टर के नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए तो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन एक बार के लिए तो यहाँ पर बॉटम बन गया डिवीज लैब्स में। दूसरी तरफ हिंडाल्को अभी भी 10% डाउन है। मेरे ख्याल 9:30 बजे वो शायद वो टेम्परेरी फ्रीज खुलेगी, फिर देखते हैं ये। अनुज, इस पर ना मैं देख रही थी कि क्या कारण हो सकता है। तो फिलहाल जो निकल कर आ रहा है कि कंपनी, जो मैं मेंशन भी कर रही थी कि एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में इन्होंने कैपेक्स बढ़ा दिया, हायर देन एस्टिमेट, करीब 64% ज्यादा आया है। उसको लेकर दिक्कत है क्योंकि कैपेक्स उसका कॉस्ट बढ़ रहा है लार्जली 4.1 बिलियन, और वो एक दिक्कत भरी सिचुएशन है। और ये प्रोजेक्ट जो FY26 में शुरू होने वाला था, ये सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 26 शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो मार्च की जगह अभी अक्टूबर नवंबर तक डिले होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसको लेकर शायद वो चिंता जाहिर होती हुई दिखाई दी है, और इसका कुछ एक इम्पैक्ट क्लियरली वो स्टॉक पर बनता हुआ दिखाई दिया। 100% एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आज सुबह एक्चुअली रह गया मुझसे, मेरी भी गलती हो गई। मुझे मतलब इसमें इसको लेना चाहिए था बिग स्टॉक्स में, क्योंकि आज सुबह मैं ब्रोकरेजेस के नोट्स पढ़ रहा था, वो भी काफ़ी नेगेटिव थे इस चीज़ को लेकर और इसके लिए। लेकिन बिल्कुल दिक्कत तो है यहाँ पर, और ये स्टॉक अभी भी करीब करीब 10% नीचे है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप इसको ट्रेड कैसे करें, क्योंकि फ्रीज पर हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि फ्रीज पे कैसे ट्रेड करें, करने वाले करते हैं, करने वाले ऑप्शंस में करते हैं ट्रेड, लेकिन इसने पूरा का पूरा मेटल सेक्टर का भी मूड बिगाड़ा है इस समय। एक बार गौरांग जी से पूछ लें, अगर वो इसमें रबल में कुछ पिक करना चाहेंगे तो। गौरांग जी, क्या करें, हिंडाल्को ले लें या फिर अभी नहीं? देखिए, पहले तो खरीदारी की राय अनुज भाई, और ये जो खबरें को लेकर के 10% नीचे हो सकता है। जब ये 10% की सर्किट खुले तो थोड़ा दबाव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर छोटी मध्यम अवधि का आपका नजरिया नहीं है, और अगर आपके पास थोड़ी बहुत पर्याप्त समय सीमा है, तो हमें लग रहा है कि
फिर से अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, अगर फ्रीज खुलता है तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी हो। ओके, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप खरीद सकते हैं डिप्स पर, आपको वो चांस लेना पड़ेगा, लेकिन क्लियरली वीकनेस है। और इसी से जुड़ी हुई शायद कुछ और कमेंट्री नंबर्स के बाद आएगी जिस पर होपफुली कल हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो सिर्फ आज ही नहीं, कल भी दरअसल हिंडाल्को का शेयर रेडार पर रहेगा। अच्छा अनुज, कल की जो एक सेविंग ग्रेस थी वो थे IT काउंटर्स, लेकिन IT आज वो बिक काउंटर्स गए। हाँ बिक गए हैं। इनफैक्ट आज आधा निफ्टी को % IT नीचे। ज़्यादा गिरा रहा है, आज निफ्टी को IT ज़्यादा गिरा रहा है, बल्कि Exactly. मैं वही देख रहा था हर्षदा कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ग्रीन में है एक्चुअली, तो मार्केट गिरा कैसे फिर वो लेकिन मेरी नज़र है मिड कैप पे। मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा व्यूअर है ना वो मिड कैप, Mid caps, स्मॉल of कैप्स course. यहाँ पर बहुत पोजीशन बना के रखता है। यहाँ पर लगातार वार्निंग्स रही हैं कि एक मतलब वो पार्टी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा एग्जिट गेट के पास रहिए, वरना बिल पूरा आपको देना पड़ सकता है। और अब देखिए, अब तो काफ़ी स्टॉक्स, LIC की बात कर लीजिए, वो LIC में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, अब LIC भी वापस 1000 के नीचे आ गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए किस तरीके से LIC भी अब कोलैप्स कर रहा है। तो रैलीज आई हैं स्टॉक्स में, लेकिन हायर लेवल पर क्लियरली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स इस समय टिक नहीं पा रहे हैं। ये क्लियरली मार्केट के लिए एक दिक्कत वाला मामला है इस समय। अच्छा, भारत फोर्ज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल की 14% वाली गिरावट काफ़ी नई है, ऐसा लग रहा है 1078 के लेवल्स आ चुके हैं। आशीष भयती, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा इस बिकवाली में? जी हर्षदा, जिस आपकी गिरावट है कंटिन्यूअसली फॉल देखने मिल रहा है, और आज भी सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है, इसमें 5% का गिरावट अभी ऑलरेडी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है शायद ये अपना 200 MA वहां पे शायद आके सपोर्ट कर ले। अगेन ये एक प्रिएम्प्टिव है कि जो 1000 का जो जोन है, 1010 का, वहां तक आके सपोर्ट कर ले, तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस है उसमें ट्रेल करके 1120 का एक एसएल अब ले आए, और 1010 से 1020 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन होल्ड करे शॉर्ट की। हिंडाल्को बाय द वे अब 13% हो गया है, वो टेम्प्रेरी फ्रीज खुलने के बाद उसमें गिरावट, और अभी के लिए तो बढ़ी ही है, लेकिन देखते हैं कि ये यहाँ पर टिकता है नहीं। वैसे जो ब्रोकरेज के नोट्स में पढ़ रहा था उनमें से एक दो ने ये भी कहा है कि वो इसको पॉजिटिवली देखेंगे, लेकिन मार्केट का खैर मूड माहौल इस समय ख़राब है, तो इसके लिए निफ्टी अब गिर गया है 61 पॉइंट हजता। अब हम आ गए हैं 21,553 पर। तो वो जो सेल ऑन रैली की अप्रोच है वो शानदार। इनफैक्ट एक बार जरा आज का डे हाई दिखाइए जरा मुझे, कितना रहा आज का डे हाई। आई थिंक वो एग्जैक्टली उस जोन में खिला जो हमारा सेल जोन था, 21,650 के आसपास, 21,650 टू 21,700 के आसपास, और 21,678 से अब इसने आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा दे दिए। अब ध्यान रखिए 21,500 और 21,429 ये दो नेक्स्ट लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, और अगर आपने वो शॉट लिया है तो वो लेवल होंगे जहाँ पर मुझे लग रहा है एक बार के लिए आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी मार्केट नहीं है कि जो बस सीधा वन वे गिर जाएगी, बीच बीच में सपोर्ट भी लेगी, बीच बीच में सपोर्ट भी लेगी। मुझे लग रहा है एक बार के लिए 21,500, 21,429 ये निफ्टी बचाने की कोशिश भी करेगी, तो इसके लिए उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन वीकनेस काफ़ी दिख नहीं रहा कि कहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी। अभी के लिए कोई स्टॉक जो है स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है ज़्यादा, सिर्फ एक रिलायंस को छोड़ दें तो रिलायंस में थोड़ी सी इस समय एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, और ICICI बैंक में थोड़ी सी, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा वीक है। लेकिन अगेन सब चीज़ रिस्क रिवॉर्ड की होती हैं। सेल की ट्रेड थी वो गैप अप पे थी, अब नहीं है, अब आपको उसको सिर्फ कैरी करना है, और अब आपको देखना है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। मेरे ख्याल से एक बार के लिए 21,500 के आसपास आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए शॉर्ट्स में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू। अच्छा, वैसे हीरो मोटो कॉर्प कल पिटा था, वैसे नतीजे बहुत अच्छे थे, और यहाँ पर एक चीज़ थी जो थोड़ी सी भारी पड़ी कंपनी पर कि EV बिजनेस उतना बढ़िया परफॉर्म या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जितना शायद मार्केट देखना चाहता है। कल 5% का शेकआउट हुआ। गौरांग, अब हीरो मोटो कॉर्प पर, अच्छा गौरांग है नहीं, सॉरी, नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, आपकी राय है क्या हीरो मोटो कॉर्प पर, कोई व्यू? या जी, गुड मॉर्निंग जी। नहीं, फिलहाल तो अभी कोई राय नहीं है इस स्टॉक पे। ओके, तो ट्रेड से बचेंगे। आज का पुल बैक ट्रस्टवर्दी है या नहीं, राजेश सातपुते, हीरो मोटो कॉर्प? हर्षदा जी देखिए, कल हीरो मोटर में एक सेल आया था, अगर आप प्योर टेक्निकली देखें तो कैंडल स्टिक पे एक बेरिश एनगल्फिंग था। आज हुआ ये कि रिजल्ट के बाद का रिएक्शन है जो इसके 10 DMA के ऊपर है, तो ये पुल बैक सस्टेन करेगा तो कहां तक, मेरे हिसाब से 4,850 से लेके 4,900। अगर 4,900 के पार जाता है तो फिर आप कहेंगे कि कल का जो सेल सिग्नल था वो कंप्लीटली निगेट हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जो निफ्टी की चाल है, हीरो मोटर की चाल है, ये देखते लगता है कि दिस इज जस्ट अ रिएक्शन। तो प्रोबेबली यहाँ पे ट्रेड लेने थोड़ा मैं वेट करूंगा, थोड़ा बचूंगा।
रादर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिवीज लैब वो थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा दिखता है, फार्मा थोड़ा लो बीटा रहेगा, तो कन्विक्शन डिवीज पे ज्यादा है, हीरो मोटर पे थोड़ा कम है। प्रोबेबली दिस इज जस्ट अ पुल बैक। ओके, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए मार्केट ट्राई कर रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली, एक बार के लिए। जिस तरीके से ये मूव आया, और अब इसमें ध्यान रखिए आप, डे हाई 45,074 यहीं पर ओपन हाई है। अगर ये क्रॉस हुआ तो बैंक निफ्टी में, और फिन निफ्टी भी लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर। अब फिन निफ्टी तो इनफैक्ट डे हाई पर आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग की कोशिश भी करेगा। देखिए हर चीज़ लेवल बेस्ड होती है, इवन निफ्टी में भी वो एक बार के लिए 21,500 नहीं तोड़ेगा इतनी आसानी से, तो वॉलेटाइल है। दोनों साइड के ट्रेड्स अगर आप ले सकते हैं तभी इस बाज़ार में रहिए, वरना कुछ और करिए। और मिड कैप भी मुझे लग रहा है एक बार के लिए स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं अजताब। अब मिड कैप इंडेक्स रिकवर हुआ है, पहला ग्रीन बार बनाया मिड कैप इंडेक्स में 5 मिनट की चार्ट पर, तो ये अराउंड 935 945 मार्केट एक टर्न लेता है। अगर ये वो वाला टर्न है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन थोड़े से रिवर्सल। और बैंक निफ्टी तो मुझे लग रहा है कि अब एक थोड़ी सी पावरफुल शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ है, और उसको लीड किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि चलिए बहुत हो गया, अब थोड़ा सा अपना दमखम दिखाया जाए, और आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर यही लीड करा। तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इस समय आईसीआईसीआई बैंक का सहारा मिला मार्केट को, और इसी ने बैंक निफ्टी को वो शानदार एक मोमेंटम दिया लोअर लेवल से। शिवांगी जी, कोई ट्रेड लेंगे आईसीआईसीआई में स्पेशली, या निफ्टी बैंक के इस रिवर्सल में? आवाज आ रही? जी बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस में ही है, अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी सेशन से। बट देन आईसीआईसीआई बैंक एक क्रूशल 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब रिवर्सल दिखा रहा है, तो ये क्रूशल मेक और ब्रेक जोन्स रहेगा। मेरा यह मानना है कि हम आज के लो को ध्यान रखें, 1000 के लेवल्स को। यहाँ पे ऊपर अगर होल्ड करता है तो हम 1050 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर टर्म, एंड ये 1000 एक मेक और ब्रेक लेवल्स की तरह एक्ट करेगा। 1000 मेक और ब्रेक की तरह एक्ट करेगा। निफ्टी भी ग्रीन में आ गया हर्षिता, देखिए 15 पॉइंट ग्रीन में आ गया एकदम से, और इसके लिए ये ज़रूरी होता है बीच बीच में इस तरह से प्रॉफिट बुक करना। जब आप सपोर्ट के पास आए ना, सपोर्ट के पास प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है। रेजिस्टेंस के पास भले ही सेल करें, सपोर्ट के पास प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर तगड़ी पिटाई हो रही है। एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ लेकर आई है, 2 दिन की रैली के बाद यहाँ पर एक डिक्लाइन आ रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों, लेकिन वीक है तो वीक है। 3% नीचे इस समय आपको आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर दिखाई देगा। मानस, ऐसे क्या रिवर्सल समझा जाए? तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज में ओके, कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर मानस के ऑडियो में। राजेश पालवे जी, अगर आपने ट्रैक किया आरती इंडस्ट्रीज? तो देखिए एक अंडर परफॉर्मेंस तो है केमिकल बास्केट में, बट लेकिन आरती इंडस्ट्री में जरूर एक यहाँ पे हमने देखा था कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए दिखा था। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि था इसका करीब 680 के आसपास, वहां से फिसलते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी देखें तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है, इंटैक्ट है। 20 डे मूविंग एवरेज को अभी भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डिप में अगर स्टॉक 640 के लेवल को डिफेंड करने में कामयाब रहेगा तो हमें लगता है वहां से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन वापस बनते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें, 640 के आसपास इसको एक बार रिव्यू करें। अगर वो लेवल होल्ड आउट होते तो वहां से एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई। ओके, तो ये फिलहाल आरती इंडस्ट्रीज देखते हैं थोड़ा सा स्टेडी रहता है या फिर फिसलता है। क्लियरली यहाँ पर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दिया। कुछ और काउंटर्स हैं कमोडिटी साइड पर जो करेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप देखिए इंडिया सीमेंट नेarly 3% नीचे, एसीसी जैसे काउंटर्स, इन सब में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके दबाव आना लगा है। राजेश सातपुते, क्या संकेत मिल रहे हैं एसीसी, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स में? ये वीकनेस क्या आगे और बढ़ जाएगी? हर्षदा जी, मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। अगर एसीसी का स्ट्रक्चर देखे तो वैसा पॉजिटिव है, लेकिन कल का एक पॉज था, आज थोड़ा सा लिक्विडेशन हो रहा है, तो कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से एसीसी का जो सपोर्ट बनता है वो है 2520 से 2500 के आसपास, जहाँ पे उसका सपोर्ट आता है, कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना है फॉर द डे। 2600 के नीचे हम बेचेंगे, 2630 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैंने कहा 2520 2500 ये स्विंग का टारगेट होगा। ओके, तो ये फिलहाल स्विंग का टारगेट 2520 2500 तक का
बनता दिखाई देगा। एसीसी मंदी का ट्रेड है, ध्यान रहे उस बात पर। लेकिन गिन चुनकर देखिए वही काउंटर्स है जिनमें ट्रेड बना है तेजी या फिर मंदी की तरफ। वैसे कुछ एडिशनल बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, बाय द वे मिड कैप इंडेक्स में जैसे अनुज कह रहे थे, इंट्राडे में हमने करीब 600 पॉइंट का करेक्शन देखा है। वहां से कुछ संभलने की कोशिश, अब सिर्फ 300 पॉइंट की गिरावट रह गई है। लेकिन हाँ, प्रेशर कायम है इस पूरे पॉकेट पर। आप वो स्टॉक्स देखिए जो बिखरे हैं। ये मैं कुछ कैश मार्केट के नाम जस्ट FYI के लिए आपके सामने रख रही हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी करीब 7% नीचे, लैंडमार्क कार्स में 3% तक का करेक्शन देखने को मिला है। राणे इंजन, राणे मद्रास, से पूरे स्टॉक्स कल काफ़ी भागे थे उस मर्जर रेशियो अनाउंसमेंट के बाद। आज वहाँ पर करीब 5% का करेक्शन देखने को मिला है। लेमन ट्री जैसा होटल भी करीब 3% के दबाव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट कल की नई लिस्टिंग APG पार्क होटल्स अगर आप लेकर आए तो एक बार उस पर नज़र डाल लें। कंस्ट्रिंग यहाँ पर कल बड़े पैमाने पर क्वांट म्यूचुअल फंड ने दरअसल शेयर खरीदे थे। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 183 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स खरीदे गए और वो पार्क होटल आज थोड़ा सा रिजिलियंट है ट्रेड में। तो यहाँ पर कुछ एक्शन बना है। नरेंद्र सोलंकी, इन होटल कंपनियों में कोई ट्रेड लेना बनता है क्या, या फिर वो पूरी स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है एटलीस्ट इंटरिम के लिए? जी डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें जो भी अपना बाइंग ऑन डिक्लाइन है वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, क्योंकि होटल्स में अभी भी काफी लॉन्ग रनवे है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। और जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन और अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट्स भी देखेंगे तो काफी हाई है, और ये आगे रहने ही वाली है। जो डिमांड सप्लाई का गैप है उसको काफी टाइम लगेगा फिलअप होने में, तो इसमें डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन करके चल सकते हैं। ओके।